अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के आगाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज बहुत ही अहम मौजू स्मोक के मामलात हैं। स्मोक का मौसम है और आपको पता है कि आने वाले जो मौसम है हमारे पास सर्दियों का जो शिद्दत इख्तियार करने वाला है, इसमें स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा पिछले साल भी बहुत ज़्यादा रही और इस साल तो इसके लिए बहुत ही ख़ास इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। CM पंजाब की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो है वो सख्त अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की जाए और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं उनको सील किया जाए, बंद किया जाए, उनको भारी जुर्माने आयद किए जाएं ताकि लोग अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस पे इस वक्त में ख़ास तौर पर तवज्जो दें और जो फैक्ट्रियां भी मतलब धुआं छोड़ रही हैं उनको भी बंद किया जाए, सील किया जाए और वहां पर भी सख्त इक़दाम जो है वो नज़र आएंगे। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो मामलात हैं, जो हालात हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के हवाले से अगर हम बात कर लें तो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और इस वक्त में जो है ऐसी गाड़ियाँ जिनकी मेंटेनेंस नहीं है, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं या बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इवन कि अगर उसमें कोई भी व्हीकल्स आपके जो है वो शामिल है, अगर वो धुएं छोड़ रहे हैं इस वक्त में और स्मोक का बाइस बनने के लिए हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कार्रवाई अमल में किस तरह लाई जाएगी? एक तो भारी जुर्माना आयद किया जा रहा है, दूसरे अक्सर जो गाड़ियाँ हैं उनको बंद कर दिया जाता है और चलान जब तक पे नहीं किया जाता तब तक जो है वो गाड़ी को जाने नहीं दिया जाता। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है वो ये इक़दाम अपने साथ लिए हुए हैं और इनके जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो जगह जगह आपको जो है वो खड़े हुए नजर आएंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ। और सिटी ट्रैफिक पुलिस भी खास तौर पे इसमें अहम किरदार अदा ये कर रही है कि 2000 रुपए का जुर्माना जो है वो फौरी तौर पे ऑन द स्पॉट हो जाता है अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है। और ये गाड़ी बेशक आपके पास जो है वो आपके अपने यूज़ में है या ये कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तमाम ही गाड़ियों पर ये जुर्माने आयद हो रहे हैं। लेकिन एक खबर जो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची जिसका मुझे इंतज़ार है वो ये है कि ये गाड़ियाँ जो हमारे अपने यूज़ में हैं या जो आवाम के इस्तेमाल में हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस पर तो 2000 रुपए का जुर्माना हो गया और जो पंजाब ट्रांसपोर्ट है उनकी तरफ से भी जुर्माना हो गया। लेकिन ये जो सरकारी गाड़ियां धुआं छोड़ रही हैं, जो सरकारी गाड़ियां अपने स्टाफ को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और धुएं का बाइस बन रही हैं, इनके बारे में जो है वो सरकारी लोगों का क्या कहना है ये भी आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में इस पे बाकायदा तौर पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा साहब ने। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र महकमा ट्रांसपोर्ट मुतहरक हो गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, सिटी ट्रैफिक पुलिस, विक्स और महकमा माहौलियात की तरफ से क्रैकडाउन जारी है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3372 गाड़ियों को 26 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के 6 डिप्टी MMPIs लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक साल के दौरान 45,414 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये के चालान किए जा रहे हैं। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह महकमा पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट का जो एक महकमा हमारा पंजाब का है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ये धुआं छोड़ रही है तो बाकायदा तौर पे उनको रोक के चलान किए जा रहे हैं। सिर्फ ये तो हमने आपको एक जगह की फुटेज दिखाई ना, लेकिन इस तरह जगह जगह शहर में, ख़ासतौर पर लाहौर शहर की अगर बात कर लें तो जगह जगह ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। और इस वक्त में जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है 2 माह में इन्होंने 3372 गाड़ियों के चलान किए और जिससे 26 लाख जो है वो जुर्माना वसूल किया गया। अब वैसे तो ट्रांसपोर्ट की कंपनी इतना ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करने में नहीं अहम किरदार अदा करती, लेकिन जब कभी भी कोई ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, अहकाम जारी किए जाते हैं या स्मोक के हालात या मामलात होते हैं तो इस इदारे में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि लोगों ने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस तो रखनी नहीं है जब तक उनको जुर्माना ना हो। और जैसे ही जुर्माना जो है वो हो जाता है, अक्सर औकात लोग जुर्माना भी दे देते हैं और उसके बाद भी गाड़ी की मेंटेनेंस पे जो है वो कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी यूज़ में गाड़ी है, बाइक है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो अच्छी हालत में होनी चाहिए और उसका विक्स एक कंपनी है जो पाकिस्तान में काम कर रही है, उससे जारी करदा सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये विक्स क्या काम कर रही है और ये जो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब है ये किस तरह जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, इस पर बात करने के लिए मोहम्मद आसिम राजा साहब, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी और इन्होंने ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बता दिए हैं कि कितना जुर्माना जो है वो वसूल भी कर लिया गया है। तो क्या
लोगों को कोई फ़र्क पड़ा है, लोगों ने कोई मेंटेनेंस पे जोर दिया है और इससे स्मोक में कमी आएगी? सवाल ये उठता है। जी मोहम्मद आसिम राजा साहब, ज़रा जवाब दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो एकदम से कार्रवाई अमल में लाई गई है, इससे स्मोक में कमी आएगी? जी डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। असल में बात यह है कि जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, ये धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं, इनके ख़िलाफ़ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तो बहुत पहले से जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे हैं कि जो जुर्माना अदा करने के बावजूद भी, जिस तरह आपने कहा कि अपनी गाड़ियों की जो फिटनेस जो है वो नई फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करते थे। फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीक़ाकार भी बहुत आसान है, कोई इतने पैसे भी नहीं लगते। 1000-1500 रुपये जो है उसकी फ़ीस है और वो फ़ीस अदा करके तो उसको जो है फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। इसके लिए जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ साथ विक्स ने जो इक़दाम उठाए हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो जो आ रहे हैं, उससे फ़वाइद मिल रहे हैं, हासिल हो रहे हैं। वो ये है कि विक्स ने अपने जो नुमाइंदे हैं वो महकमे ट्रांसपोर्ट के साथ अटैच करके और वो मुख्तलिफ जो शाहराहों पर खड़े किए हुए हैं, जो मौके पर जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट की फ़ीस वसूल कर रहे हैं। अच्छा। जिसके पास फिटनेस, अब होता क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो जो है वो नाअहली का मुजाहरा करते हैं, अपनी गाड़ियों को सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट कराने के लिए विक्स के ऑफिस में नहीं लेके जाते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फीस उनको भरने में ज़रा होता है कि ये चलो जितनी वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है या बस पैसे लेके सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी जो विक्स कंपनी है जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है, वो एक जो आलमी मेयार की स्वीडिश कंपनी है, उनका ये विक्स का जो प्रोजेक्ट है। हाँ। और उसमें किसी भी सूरत आज तक आप जितने भी अगर देखें तो हादसात में नुमाया। अच्छा, अभी हमें मोहम्मद आसिम राजा साहब इस वक्त जो कायम मकाम सी अब्दुल कयूम साहब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से, उन्होंने ऑन कॉल ज्वाइन किया है। ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि इस वक्त पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उनकी तादाद कितनी है और क्या उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में स्मोक को इस तरह कंट्रोल करने में जो है वो ये चीज़ मुआवन साबित होगी और लोगों को कोई एहसास भी हो रहा है कि जुर्माने आयद किए जा रहे हैं या फिर जो है वो ये मामला ऐसे ही चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अब्दुल करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ जो ये ऑपरेशन जारी है, उसमें कितनी तादाद हो चुकी है अब तक जो आपने इनको भारी जुर्माने आयद किए हैं? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने डिफरेंट स्क्वाड जो डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाए हुए हैं। अभी तक 3372 जो गाड़ियां हैं उनको चलान इशू हो चुके हैं। अच्छा। और अप्रॉक्सीमेटली वो 27 लाख के चलान हैं जो गाड़ियों के खिलाफ हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर में ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो इस वक्त काम कर रही है, कितने एहलकार जो है वो आपने तैनात कर रखे हैं? जी, ये एक्चुअली 3 शिफ्ट्स में ये काम हो रहा है, 3 डिपार्टमेंट के साथ। जो इंटरनल हमारे पीटीसी के जो एहलकार कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, वो 80 के करीब डिफरेंट इंस्पेक्टर्स हैं जो इस एक्टिविटी में शामिल हैं। अच्छा। इसके अलावा हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ भी 16 के करीब हमारे इंस्पेक्टर जो है वो इस स्मोक के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अच्छा। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी हमने कुछ दिए हुए हैं, वो अच्छा। भी किसी स्मोक एक्टिविटी के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं। सर, ये जो जितने आपने बांटे हुए भी हैं और जो अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं, ये टोटल 80 हैं, 80 लोग हैं? नहीं, ये अच्छा। 100 के करीब है। अच्छा, ये 100 के करीब हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए किन किन मुकामात पर जो है वो ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं इस वक्त जो ये सिलसिला चल रहा है? मेनली जो लाहौर के एग्जिट पॉइंट्स हैं और कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारे डिफरेंट स्क्वाड जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गाड़ी रोक रहे हैं। जी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, मजीद आपको जिस तरीके से ये चलती आ रही है, एक अरसे से जो है वो ये महकमा काम कर रहा है, लेकिन अब तक जो है वो इन धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को कंट्रोल करने में जो है वो उस तरह मुआवन साबित नहीं हो पा रहा। इसकी क्या वजूहात है कि लोग जुर्माना मतलब कर देते हैं, आप लोग वो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं? क्या और मजीद जुर्माना करने की जरूरत है या फिर अब कोई सजाएं भी रखनी पड़ेंगी आगे? जी, इसके लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा। अगर यही एक्टिविटी यही इन्हीं स्क्वाड्स के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ जो जॉइंटली भी स्क्वाड लगे हुए हैं, ये फर्दर 1-2 महीनों के लिए रहे तो इंशाल्लाह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मिनिमाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। जो विक्स के फिटनेस के रिगार्डिंग या बाकी चीजें जो है स्मोक में काफी इंडेक्स में कमी आएगी इंशाल्लाह। सर, आपने बताया कि 100 के करीब जो है वो इंस्पेक्टर आपके इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, तो ये जो इनकी वर्दियाँ हैं
हैं जर्सियाँ, और आगे पता है आपको कि ये जाहिर है कि सड़क पर खड़े होते हैं तो इनकी जो पिछले कई सालों से ना इनको जर्सियाँ और ना ही इनका यूनिफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो इस वक्त आपके इकदामात क्या है पंजाब ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि इतनी सर्दी में खड़े होकर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देना और उस पर आपका नया यूनिफॉर्म या भरपूर तरीके से आपके पास किसी सॉलिड जैकेट या स्वेटर का ना होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप क्या कहेंगे इस पे? ये इसके यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म हमने प्रीवियसली हमने सबको प्रोवाइड की थी। अभी नेक्स्ट प्रिक्योरमेंट जो है वो इन प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह जो ही प्रिक्योरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है दोबारा वर्दियां और जैकेट्स जो हैं जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब इस दफा आपने जो है वो इसके इकदामात करके रखे हैं, इनको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। सर के 128 तो टोटल लोग हैं, 128 लोगों के लिए तो वैसे ही बंदा जो है वो मेरा ख्याल है हर महीने भी यूनिफॉर्म नया सिलवा दे तो कोई मसला नहीं होता। नहीं वो ठीक है, लेकिन पेपरा की रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर आपने उसकी प्रिक्योरमेंट करनी है, प्रॉपर जो लोएस्ट है उसको हमने मीट करना होती है। लेकिन अब तो काफी अर्सा हो गया ना, ये तो इनका भाग बनता है कि इनको जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। प्रोवाइड होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त में आप मुतमईन हैं कारकर्दगी के हिसाब से, और जैसे सीएम साहब ने ख़ास बारे में कहा है कि बिल्कुल किसी किस्म का टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए ऐसी गाड़ियां जिनके पास मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं है और जो धुआं छोड़ रही हैं, तो आप मुतमईन हैं कारकर्दगी से? क्या आप यकीन दहानी करवाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो सीएम साहब का जो एग्जेक्टिव है इस प्रोविंस के जो भी उनकी डायरेक्शन है, जीरो टॉलरेंस पे ये काम हो रहा है। ठीक है, जीरो टॉलरेंस के ऊपर ही गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलें सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया और आपने जो है वो गाड़ियों के हवाले से धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ स्मोक फैलाने का बाइस बन रही हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं उस हवाले से जो है वो अपडेट किया और बताया कि इसमें किसी किस्म का जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि जब तक कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाएंगी तब तक शायद लोगों को भी समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना कि प्यार से समझाने से कुछ चीज़ें समझ नहीं आती जब तक कि भारी जुर्माना ना आयद किया जाए या फिर जो है वो डांट डपट ना की जाए। हमें आदत पड़ गई है, असल में प्रॉब्लम ये हुई है। आसिम राजा साहब आप क्या कहेंगे कि हमें जो है वो प्यार की बात जुबान समझ नहीं आती, क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई है हमारे साथ? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्यार की जुबान हमें इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि जुर्माने जो है वो माइनर से हैं। 500 रुपया एक जुर्माना है, फर्क ही कोई नहीं पड़ता, फर्क ही कोई नहीं पड़ता, आराम से पे कर देते हैं। मैंने अक्सर जो है वो चिंची रिक्शे हमारे जो हैं वो क्यों तादाद में ज़्यादा होते जा रहे हैं, वो ये होता है कि जब चिंची रिक्शे आते हैं, क्योंकि मुझे ये ट्रांसपोर्ट की बीट करते हुए अब एक अरसा गुजर गया, 10 साल हो गए, इसमें एक एक जो है वो पॉइंट का पता है, एक एक मामलात का पता है। तो वो जो है रिक्शे वाले वो खुद आके कहते हैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स को, सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों को कि हमारा 200 रुपये का चलान कर दो, क्योंकि चिंची रिक्शे का 200 रुपये का चलान है। वो 200 रुपये का चलान करा के सारा दिन जो है वो 2000 से 3000 5000 तक वो कमा लेते हैं। तो उनको 2000 रुपये का जुर्माना कुछ भी नहीं कहता वो, इसलिए ना। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ये जो बसें चल रही हैं, जो वैगनें चल रही हैं, ये ज़्यादा हैं। अपने जो यूज़ में इंसान की गाड़ी होती है ना उसकी मेंटेनेंस तो हर बंदा करवाता ही है। वो अगर ज़रा से भी जो है वो धुआं छोड़ी हो गाड़ी तो उसकी मेंटेनेंस फ़ौरन से करवाने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग जो सारा दिन सड़क पर फिर रहे हैं, अब सवारियाँ लेके, सवारियाँ उतारी, सवारियाँ चढ़ा ली, ये हालात जो चल रहे हैं, इनके पास वक्त ही नहीं है अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखने का। सीटें हैं तो फटी पुरानी हैं, अजीब सी जो है वो बाहर से बाबा आदम के ज़माने की गाड़ियाँ हो चुकी हैं, ना उस पर कोई पेंट करवाना है ना उसकी जो है वो कोई मामलात करने हैं। तो ये विक्स इस हवाले से जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है? जी विक्स जो है ये तो मैंने बताया ये आलमी मेयार की स्वीडिश कंपनी है। ये तो किसी सूरत भी जो है वो इनके पास जो गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है, फिटनेस टेस्ट जो होता है इसका, वो इंतहाई जो है वो आला मेयार के जो आलात हैं उनके जरिए किया जाता है। किसी सूरत भी जो है आसिम साहब कौन से आला मेयार हैं जो हमें सड़क पे नजर नहीं आ रहे? और कितनी को गाड़ियां हैं जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद है? लोग इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? विक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में वो कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पा रही? मैडम विक्स कंपनी जो है उसका कोई इख्तियार नहीं है, उसके पास इख्तियार सिर्फ इतना ही है कि जो गाड़ी वहां पे पहुंच जाती है वही जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर पाती है। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि विक्स को भी जिस तरह इन्फोर्समेंट सर्टिफिकेट पे चल रही हैं, जी बिल्कुल बाकी अपने सर्टिफिकेट पे चल रही हैं और अपने भी सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। उसकी एक वजह और भी है कि पब्लिक
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह दीवार के साथ लगाया गया है, उसके ऊपर भी आला हुकाम को सोचना होगा। हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं और बाकी जो इदारे हैं वो इस पे काम तो कार्रवाइयाँ तो बहुत कर रही हैं। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 2000 रुपये का चलान है, रॉन्ग पार्किंग है तब 2000 रुपये का चलान है, लाइसेंस नहीं है तब 2000 रुपये का चलान है। और अब जो नया इकदाम सामने आया है कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी जो वो 2000 रुपये का फाइन किया जाता है। अब जो है इनको सहूलतें क्या दी जा रही हैं, कभी भी किसी ने ये सोचने की जहमत नहीं की। हम लोग जो है वो ज़रूर ट्रांसपोर्टर्स को इसमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, बिल्कुल वो होंगे, लेकिन उनकी नाअहली इस मामले में भी नहीं है कि उनके 5-5 साल से किराएनामे नहीं जारी किए गए। हमने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा, लेकिन जो है महकमे ट्रांसपोर्ट पे कान में जूं तक नहीं रेंगी। उसकी यही वजह है कि वो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके पास पैसे ही नहीं है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है GM विक्स कासिम इमाम साहब ने, उनसे ही पूछ लेते हैं कि ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं, इसमें जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स हैं वो कितनी गाड़ियों के पास हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और ये सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है ये किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो इशू किया जाता है, लोग इतना विक्स के हवाले से जानते क्यों नहीं हैं और इसकी अवेयरनेस से वाकिफ़ क्यों नहीं है, वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में अभी तक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के लिए लोग जो है वो विक्स की तरफ आ नहीं रहे हैं, या अगर आ रहे हैं तो इतना उनको अंदाज़ा नहीं है। आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है? जी, हमारा क्राइटेरिया, हम बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, एक रोड सेफ्टी और दूसरा एनवायरनमेंट। ठीक है। रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट प्रिवेंशन और एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली एमिशंस वगैरह को चेक किया जाता है। जी, हमारे थोड़ा सा लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो, जैसे भी आप बात कर रही थी, वो बिल्कुल बात ठीक है कि लोग शायद ट्रांसपोर्टर्स के पास आजकल की महंगाई की वजह से पैसे नहीं है और वो गाड़ियां जो हैं उस तरह से मेंटेन नहीं कर सकते जिस तरह उन्हें करनी चाहिए, तो इस वजह से वो शायद विक्स की तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन पिछले 3 महीने से काफी बेहतर रिस्पांस मिला है हमें, इसलिए कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने भी ठीक है ऑन रोड इन्फोर्समेंट स्टार्ट की है। लेकिन हमारे ख्याल में ये अभी सिर्फ एक बहुत बड़े जर्नी का स्टार्ट है जी, इसलिए कि पूरे सूबे में हम इस वक्त तकरीबन कोई 70-80,000 व्हीकल्स हैं जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जबकि एक्चुअल ऑन रोड आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है गाड़ियों का, बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल ठीक है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी सिर्फ वो जर्नी जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। वैसे कितनी गाड़ियां आ रही हैं डेली बेसिस पे आपके पास, और क्या कोई एस्टिमेट आपने जो लगाया उसमें कितने जो है वो गाड़ियां इस टाइम आपके पास मौजूद हैं जिनके सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं? रिपीट करेंगे सर? जी, मैंने कहा जिनके सर्टिफिकेट इशू हो चुकी हैं उनमें कितनी गाड़ियां जो है वो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? मैं जैसे आपको पहले बता रहा था ना कि इस वक्त हमारे पास पूरे सूबे में तकरीबन 70,000 गाड़ियां हैं जिनको हम फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं, दे चुके हैं। ठीक है। और बाकी जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची हैं उनकी वजूहात आप क्या देख रहे हैं? उनमें वो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट के जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट है, पुलिस है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, ये लोगों को पुश करेंगे कि उनको रियलाइज करवाएंगे कि उनको अपनी गाड़ियां जो है वो टेस्ट करवानी चाहिए, तो फिर वो आएंगे टेस्ट करवाने के लिए। ठीक है। आप मतलब समझते हैं कि जो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब है और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, ये दोनों इदारे आपके साथ मिलकर मुआवनत करें तो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने में विक्स को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली, इसलिए कि वो अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है, हम तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया कासिम इमाम साहब आपका कि आपने हमें ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया। और अभी हमें पाकिस्तान की आवाम को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। विक्स पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी है जिससे आप मुआवनत हासिल कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, अपना नहीं अपनी गाड़ी का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। और जो गाड़ी भी आप चला रहे हैं, जिसके भी आप जो है वो ड्राइवर हैं या आप मालिक हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भरपूर तरीके से उस गाड़ी की मेंटेनेंस, एक जो ड्राइवर होता है ना, वो बेशक आपने जो है वो हायर किया हो या अपनी आपकी गाड़ी हो, आप ड्राइविंग सीट पर जब बैठे हैं तो आपको गाड़ी की हर चीज़ का पता होना चाहिए कि गाड़ी में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। और जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि गाड़ी जो है वो कितने किलोमीटर जा सकती है, कितना जो है वो ये चल सकती है, कितना नहीं चल सकती, इसके टायर कैसे हैं, इसके अंदर की कंडीशन
कैसी है, इसका जो है वो इंजन कैसे काम कर रहा है, इसमें और सब चीज़ें जो है वो इंजन ऑयल है, ये जो और चीज़ें हैं वो कब कब जो है वो बदली करवानी है। तो इसी तरह फिटनेस सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। ये जो अवेयरनेस अभी तक हम कायम करने में नाकाम रहे हैं, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो करने का मेरा मकसद भी यही था कि एक तो जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट पे तवज्जो दी जाए कि लोग जो है वो अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस रखें, और साथ ही धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को जो है वो फौरी तौर पर ठीक करवाया जाए, वरना फिर आपका 2000 रुपये का चलान जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होगा और महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग आपको जो है वो जुर्माना करेगी, और विक्स का अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो भी फिर आपको जुर्माने से जो है बनवाना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा, इतने पैसे ज़ाया होंगे। पहले ही आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस पे जो है वो ज़रा सोच कर लें। जी आसिम राजा साहब, क्या कहेंगे आप? पहले भी हम इस पर जो है वो 1-2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। जी, लेकिन असल में तो प्रोग्राम करने का मकसद यही होता है कि जो हमारा महकमा ट्रांसपोर्ट है वो जाग जाए, हाँ। जो उसमें कमियां कोताहियां हैं वो दूर कर ले। लेकिन हमने पहले प्रोग्राम भी किए तो उसी तरह सिचुएशन चलती रही, अब भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि वो हमारे प्रोग्राम को देखकर अपनी जो कमियां कोताहियां हैं वो दूर करेंगे। जरूरी तो यही चीज़ है ना कि मैसेज अच्छा कन्वे हो जाए, मैसेज अच्छा, क्योंकि कंपनियां तो अपना काम कर रही हैं, वो तो अपनी जगह पर कायम है, और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो है उनके इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। ये सब लोग तो अपना अपना जो है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कोई अवाम का भी तो काम है, को हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ हम हर चीज़ जो है वो महकमों पे डाल दें, हर चीज़ हम जो है वो दूसरे लोगों पे डाल के कहें। अच्छा, जब चलान होता है ना, तो चलान के बाद जो ड्राइवर का गुस्सा होता है ना, वो आसमान पे होता है, वो अपना सारा गुस्सा जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर निकाल रहा होता है, और जो पीछे सवारियाँ बैठी होती हैं या लोग बैठे होते हैं वो बेचारे बस सिर्फ आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ रहे होते हैं कि अब क्या होगा। ये ना करें। ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है ना चलान के बाद, इसको निकालें अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस पे, उसकी कारकर्दगी पर, कि आप उसकी कारकर्दगी को बेहतर करें, ना कि वो पूरी बेचारी सवारियां या वो लोग जो आपके रहमो करम पे हैं कि आप स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं और आप जो है वो अंधाधुंध जो है वो चलाते हुए जा रहे हैं गाड़ी, और कोई पूछने वाला नहीं आपको कि जी आपका चलान हो गया, बस चुप कर जाओ, अब सारे जो है वो खामोश होकर बैठ जाओ। ये हालात है हमारे पाकिस्तान के, जो हमें आए दिन जो है वो सड़कों पर देखने को मिलते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी चलान हुए शख्स का आगे जाके कोई एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी जो है किसी दूसरी गाड़ी में लग जाए, तो फिर जो वहाँ लड़ाई का मंजर जो है वो आपको सड़क पर दिखता है, वो पीछे सारी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होती है। ये हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हम इन चीज़ों को नहीं निगलेक्ट कर सकते। अक्सर औकात जो है वो बिल्कुल रश नहीं होता, आप समझते हैं कि शायद खुदा ना खास्ता आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, पता लगता है कि जी 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और लोग जो है वो वहाँ खड़े हुए बहसों मुबाइसे में हैं, नुकसान भी कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बंदे का चलान हो गया था। ये हालात हैं। तो आसिम साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, लेकिन मैं अब मैडम आपकी बात को बढ़ाता हूँ। चलान, ये जब सिचुएशन बनती है ये तब बनती है जब नाजायज चलान किए जाते हैं। हाँ। मैंने अक्सर देखा ये ट्रांसपोर्ट की बीट में। अच्छा देखिए, चलान को कोई जायज नहीं कहता। नहीं, नाजायज चलान हो जाए वो कहते हैं नाजायज ही हुआ है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि अब एक गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उसके कागजात भी पूरे हैं। अब स्टाफ जो है ना, ये भी लम्हा फिक्रिया, ये बहुत अहम सवाल है जो मैं करने लगा हूँ। ये पूरे मेरे जो जितने लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने मेरे से राब्ता किया, उन्होंने कहा ये आप अपने प्रोग्राम में जरूर हाईलाइट करें कि इनको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है हमारी, इनके लिए कोई बस स्टैंड नहीं है, इनके लिए कोई जगह नहीं है, स्टॉप नहीं है, बस स्टॉप नहीं है। सही है। अगर बस स्टॉप होंगे तो इनके नाजायज चलान नहीं होंगे। इनको बस स्टॉप दे दिया जाए, हर स्टॉप के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाए, अवेजा कर दिया जाए। वो जो बड़ी बस है जिसको जो स्पीडो बस हम कहते हैं, उनके 2 बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है जिसकी आप बात करती हैं कि वो जा रहे होते हैं और वो टक्कर हो जाती है और वो खड़े हो जाते हैं, रश डल जाता है, उनके नाजायज चलान, ये बिल्कुल मैं 110% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि वो उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक स्टॉप जो है ना, वो जब स्टॉप पे खड़े होकर अपनी सवारियां बिठा रहे होते हैं, एक सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार आके कहता है कि जी आपका ये स्टॉप नहीं, आपको 2000 रुपए जुर्माना, ये रॉन्ग पार्किंग है। अब ये बताएं आप मुझे कि जब एक बंदे का 2000 रुपए का चलान होगा, वो कहाँ अपनी गाड़ी को लेके जाएगा, वो कैसे अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस रखेगा, वो किस तरह फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेगा? तो ये भी होता है कि गाड़ी बिल्कुल फिट है और उसका चलान हो गया। मैडम यही तो वजह मैं बता रहा हूँ कि वो जो बस स्टॉप है उनके ऊपर जरूर ये वजीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए, हमारे जो टीपा, सिटी ट्रैफिक पुलिस और बाकी इदारे उनको नोटिस लेना चाहिए और ये इनके बोर्ड अवेजा कर दिए जाए। खास तौर पे मैं बात करूंगा भाटी चौक की। अक्सर जो वैगनों वाले मैंने वहां पे रोते हुए देखे, उनकी वजह सिर्फ यही है कि उनको जो टांगा ट्रैक है, उसको हम टांगा
टांगा ट्रैक बोलते हैं। अच्छा। वो टांगा ट्रैक जो है उसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार कहते हैं कि जी इस लाइन में आप जो है ना वो अपनी गाड़ी को लेके चलते जाएं और आगे से निकलते जाएं। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि वहां पे चिंची रिक्शों की इतनी ज्यादा भरमार है जिसकी हादिस आपको ठीक नहीं, है, उसको ठीक है, कोई नहीं ठीक देखता। है। मैडम सिर्फ एक सवाल जो है ना मैं इसमें थोड़ी सी बात मेरी रह जाएगी। वहां पे जो टांगा ट्रैक है वहां पे एक पुलिस सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार आता है, वहां पे वैगनों के जी। इस तरह चलान धड़ाधड़ कर रहा था कि जी रॉन्ग पार्किंग। उसमें जो है ट्रांसपोर्टर्स बड़े परेशान है। इसकी परेशानी को आप लोगों ने हल करना है, हम लोगों ने हल करना है, हमारे चैनल ने हल करना है कि वहां पे जो है ना एक बोर्ड लगा दिया जाए, सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वहां पे जो है वो एक आगाही कैंप लगा दें कि जी इस लाइन में आपने जाना है, आपका चलान नहीं होगा, बाकायदा तौर पर एक लाइन मुख्तस कर दी जाए इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों के लिए, ताकि अगर उनका ये मौकफ है कि जी इस वजह से भी हमारे जो है वो चलान कर दिए जाते हैं कि हम रॉन्ग वे पे आ जाते हैं, अब हमें पता ही नहीं कि हम जो वो टांगा जहाँ जिस साइड से जा रहा है, अब तो वैसे टांगे चलते हैं, मैंने तो नहीं देखे, लेकिन बहरहाल भाटी वाली साइड पे शायद चलते हो, तो वहाँ जहाँ भी जो लेन है अगर उसमें जो है वो रिंग के जो है वो गाड़ी ने आगे जाना है तो वहाँ चलान हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें जो नाइंसाफ़ी हो रही है ना उस पर भी कॉन्सन्ट्रेशन ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं है कि ऐसे लोगों का जो है चलान किया जाए, लेकिन अभी तो हमारा प्रोग्राम स्मोक के हवाले से था कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो हिकमत अमली तैयार की गई है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से, वो एक बेहतरीन हिकमत अमली है और आगे आने वाले टाइम में जो है वो अब देखना ये है कि स्मोक को कंट्रोल करने में पंजाब हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है। अब ये सबसे बड़ा टास्क है, अगर इस दफ़ा जो है स्मोक कम होती है तो इट्स मीन ये जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट आ रहा है। ये तो अब हम आने वाले टाइम में जो है वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ ब्रेक लूँगी। बहुत मोहम्मद आसिम राजा साहब आपका और नाजरीन आपके लिए भी एक और अहम मौजू लेकर जो है वो हाजिर होना है। मुझे एक और अहम और ख़ास बात करनी है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार की घड़ियाँ जो है वो थोड़ी सी कमर्शियल्स के साथ बतानी पड़ेंगी। मैं ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस